अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक है क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए जो टूरिज़्म सब्जेक्ट है उसका जो हम चैप्टर नंबर 6 जो है पढ़ रहे हैं ऑनलाइन मीडियम के ज़रिए से अब तक उसके टॉपिक्स पहुंचा रहे हैं, जिसका नाम है पैकेज टूर कॉस्टिंग। उसका हमारा एक टॉपिक है आज कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट। ठीक है ना, जब कोई ट्रैवल एजेंसी वाले या टूर पैकेज वाले कोई आइटनरी बनाता है, टूर पैकेज बनाता है, ठीक है, उसके जो कॉस्ट होता है ना, जो एक प्राइस देता है उसके कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट, यानी उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको किस तरह वो कॉस्ट देते हैं। ठीक है ना, तो कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट, जब भी किसी पैकेज को कोई कॉस्ट देते हैं, कोई प्राइसिंग देते हैं, उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनका कॉस्ट कैसे फिर निकाल देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमें वही समझना है आज कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट में। तो कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट क्या है? द सम टोटल ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज। ठीक है ना, जो पैकेज के टोटल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका टोटल कॉस्ट कितना, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, 5 6 है, उन 6 का अलग अलग कॉस्ट है, उसका सम टोटल करके हम जो है उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ अ पैकेज सोल्ड। उसको हम टोटल बोलते हैं जो है पैकेज टूर का कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ पैकेज सोल्ड। ठीक है ना, उन टोटल कंपोनेंट्स का कॉस्ट मिला के। ठीक है ना, लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम ऐसे जो है इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, तखमीना नहीं लगा सकते कि किसी टूर पैकेज का कॉस्ट कैसा होगा। ठीक है ना, जब तक कोई ट्रैवल एजेंसी वाले या टूर ऑपरेटर जो ये पैकेज बनाते हैं, ठीक है ना, जब तक वो कोई बजट प्रिपेयर इसके लिए नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, एक ज़रूरी मैंडेटरी इनके लिए बनता है कि कोई टूर बजट पहले बनाते हैं जब भी किसी पैकेज की कोई कॉस्टिंग या प्राइसिंग देंगे। ठीक है ना, उस हिसाब से, और बाकी जो कंपटीटर्स हैं उनके मार्केट में उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी रिवाइव करना पड़ता है, उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स को भी जो है जांचना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। यानी दो चीज़ें ज़रूरी है किसी भी टूर पैकेज को कॉस्ट देने से पहले। एक तो टूर बजट बनाना है ट्रैवल एजेंसी वालों या टूर ऑपरेटर वालों को जो टूर पैकेज बनाते हैं। ठीक है, दूसरा ये है जो मार्केट में उनके कंपटीटर्स हैं उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी रिव्यू करना है, उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर को भी इनको जांचना है, चेक करना है कि क्या उनके जो पैकेज हैं उनमें कैसे कॉस्ट है, उनके कंपाउंड्स के कैसे कैसे कॉस्ट देंगे। ठीक है ना, तो बजट एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये बजट किस पे बनाते हैं? ये बेस होता है मार्केट रिसर्च पे कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट कॉस्ट क्या है किसी भी कंपोनेंट का। ठीक है ना, मार्केट में रिसर्च की जाती है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है किसी टूर पैकेज का, उस पैकेज में जो कंपोनेंट उसके कॉस्ट में क्या है, उसकी एक्यूरेट कॉस्ट और उसका एग्जैक्ट कॉस्ट जो मालूम करते हैं वो बजट में इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है ना, ये बजट बहुत ज़रूरी है, टूर बजट बनाना, उसके बाद वो किसी टूर पैकेज की कॉस्ट देते हैं। ठीक है ना, तो प्रोजेक्टेड कॉस्ट जो भी होता है ना, टूर प्लान्स को ये हेल्प करता है कि इफ़ेक्टिव और जो है जो होता है अट्रैक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज लगाने के लिए। ठीक है ना, तो जो भी कोई प्रोजेक्टेड कॉस्ट होता है ना, ठीक है ना, अगर पहले फॉर एग्जांपल किसी टूर पैकेज टूर आइटनरी या टूर ऑपरेटर्स या ट्रैवल वाले कोई टूर पैकेज बना लिया, ठीक है ना, फिर उसको एक जो है इनको एक कॉस्ट देना है, एक प्राइसिंग देनी है। ठीक है ना, तो वो कैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उनके लिए कि वो मार्केट एक तो पहले बजट टूर बनाएंगे। ठीक है ना, टूर बजट बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद मार्केट की जो है सर्वे करेंगे कि किसी किसी मार्केट में कंप्यूटर्स ने क्या क्या जो है कॉस्ट दिया है। ठीक है ना, उस हिसाब से टोटल मिला के फिर इनको ये सारी चीज़ें हेल्प करती है एक इफेक्टिव और एक अट्रैक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजी देना किसी भी टूर पैकेज ठीक है ना। लेकिन पहले जो है किसी फाइनल प्राइस पे पहुंचने के लिए, फाइनल जो है कॉस्ट पे पहुंचने के लिए, अगर किसी टूर पैकेज कोई फाइनल प्रिंट देते हैं, ठीक है ना, कोई फाइनल प्राइस देते हैं, ठीक है ना, उससे पहले प्रमोशनल ब्राउचर्स होते हैं या वेबसाइट्स में, तो टूर होल्डर्स की क्या होता है बहुत सारी वेरिएबल कॉस्ट पे तो उनको नज़र देनी पड़ती है। ठीक है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल कहाँ टूर पैकेज कोई बना लिया है, तो जो है टूर आइटनरी या टूर पैकेज किसी कंपनी, चाहे एजेंसी वालों ने चाहे टूर ऑपरेटर वालों ने बना लिया, ठीक है ना, उससे प्राइसिंग से पहले वो क्या करते हैं कि वो बाकी वेरिएबल कॉस्ट जो उस पर जो है ज़रूरी जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद वो कोई अपने प्रमोशनल वाउचर्स में या वेबसाइट्स में अपने टूर पैकेज का कॉस्ट दे देते हैं। ठीक है ना, तो डेफिनेटली टूर पैकेज में बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। ठीक है ना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट जो रहता है टूर पैकेज में वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है ट्रैवल का और ग्राउंड सर्विस का। ये ट्रैवल कंपोनेंट एक होता है, ठीक है ना, टूर पैकेज या टूर आइटनरी में, और ट्रैवल एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे अलग कंपोनेंट्स होते हैं, उनका कॉस्ट ज़्यादा रहता है, और दूसरा ग्राउंड सर्विस होती है जो आप टूरिस्ट ट्रैवलर्स को सर्विस देते हो ग्राउंड लेवल पे, ठीक है ना, उसका कॉस्ट ज़्यादा रहता है। ये दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रैवल का कॉस्ट रहता है, दूसरा ग्राउंड सर्विस का। पैकेज टूर में सबसे ज़्यादा इंक्लूड जनरली यही होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पैकेज टूर में क्या क्या आ जाता है। अगर कोई पैकेज टूर बनाया, कोई किसी टूर एजेंसी या ट्रैवल ऑपरेटर वाले कोई टूर पैकेज बना ले, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाते हैं या किस कंपोनेंट का फिर कॉस्ट दिया जाता है। ठीक है, लाइकवाइज यहाँ पे रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, कोई सबसे पहला जो है रिसर्च एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें ये पहले रिसर्च करते हैं प्रोडक्ट डेवलपर जो हैं
कि कैसे कोई टूर पैकेज या टूर आइटनरी को बनाने हैं, कुछ प्रोडक्ट उसमें रखना है, इसका अलग कॉस्ट लगता है। ट्रैवल कॉस्ट जो मैंने पहले बताया उसका कॉस्ट अलग लगता है, ठीक है ना। एकोमोडेशन कि कहाँ पे एकोमोडेशन देनी है, किस टाइप की एकोमोडेशन, किस रेंज की एकोमोडेशन चाहिए देनी है, उसका अलग कॉस्ट लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे ट्रांसफ़र अगर जो है एयरलाइंस टिकट्स या रेलवे टिकट्स ट्रांसफ़र करनी है उसका जो है कॉस्ट अलग लगता है। फूड एंड बेवरेज का कॉस्ट अलग लगता है, ठीक है ना। साइट सीइंग एंड एक्टिविटी का उसका अलग कॉस्ट लगता है। मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन जो है उसका अलग कॉस्ट लगता है, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्वेस्टमेंट जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव उनका खुद का ऑफिस जो होता है उसमें एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके इंसेंटिव्स होते हैं, उनकी सैलरी होती है, ठीक है ना। उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया होता है उसका कॉस्ट भी देखना पड़ता है। मिसलेनियस कॉस्ट जो है वो भी देखना पड़ता है। और इस सब मिला के कंपोनेंट्स है टूर पैकेज के, ठीक है ना, पैकेज टूर के। इन सब कंपोनेंट्स को अलग अलग कॉस्ट होता है और इन कॉस्ट को मिला के फिर लास्ट पे एक टूर पैकेज को एक जो है एक प्राइस, एक कॉस्ट दिया जाता है। उसको हम उस कॉस्ट पे या उस प्राइस पे जो है टूर पैकेज या टूर आइटम मार्केट में बेच दिया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड पैकेज सोल्ड, टूर कॉस्ट ऑफ पैकेज सोल्ड, ठीक है ना। तो ये पहला आज हमने इसका एक जो है कंपोनेंट्स पढ़े हैं, इनको हम कल के टॉपिक में इंशाल्लाह कल जो है आपका एक और टॉपिक में इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये आज हमने इसका थोड़ा बहुत जो है आपको इंट्रोडक्शन दिया, कंपोनेंट्स ऑफ टूर कॉस्ट क्या क्या होते हैं, किस तरह बनाते हैं, ठीक है ना, क्या क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे कंपोनेंट्स को हम कल जो है ब्रीफली आप तो डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।